जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण कथा अध्याय 12। माता पार्वती की तपस्या और भगवान शिव से दिव्य विवाह। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। भगवान शिव की महिमा अनंत है। वे देवों के देव महादेव है। वे भक्तों के थोड़े से प्रेम से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उनके लिए न धन आवश्यक है, न बड़ा यज्ञ और न ही कोई दिखावा। भगवान शिव तो केवल सच्ची श्रद्धा और निर्मल हृदय देखते हैं। आज की कथा उसी दिव्य प्रसंग की है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और अंत शिव तथा शक्ति का पवित्र मिलन हुआ। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत पर हिमवान नाम के एक महान राजा रहते थे। उनकी पत्नी का नाम मैना था। दोनों भगवान शिव और देवी शक्ति के परम भगत थे। उनके घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या अत्यंत सुंदर और तेजस्वी और संस्कारी थी। उनका नाम पार्वती रखा गया। बचपन से ही माता पार्वती के मन में भगवान शिव की प्रति विशेष श्रद्धा थी। जब वे भगवान शिव की महिमा सुनती तो उनका मन आनंद से भर जाता। एक दिन नारद मुनि हिमवान के घर पहुँचे। उन्होंने बालिका पार्वती को देखा और उसके दिव्य स्वरूप को पहचान लिया। नारद जी ने हिमवान से कहा, राजन, आपकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है। यह स्वयं देवी शक्ति का स्वरूप है। इनके भाग्य में भगवान शिव का साथ लिखा है। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी भगवान शिव की प्रति भक्ति और गहरी हो गई। समय बीतता गया। माता पार्वती बड़ी हुई। एक दिन उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। माता ने अपनी माता मैना से कहा, माता, मेरे हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा है। मैं उन्हीं को अपने पति के रूप में चाहती हूँ। माता मैना ने समझाया, बेटी, भगवान शिव महान है, लेकिन उनका जीवन संसार के अन्य राजाओं जैसा नहीं है। वे वैराग्य हैं। वे पर्वतों और जंगलों में रहते हैं। उनके शरीर पर भस्म रहती है और वे साधारण वस्त्र भी नहीं पहनते। पार्वती मुस्कुराई और बोली, माता, मेरे लिए भगवान शिव का बाहरी रूप महत्वपूर्ण नहीं है। वे स्वयं जगत के स्वामी हैं। यदि मुझे पति रूप में किसी को स्वीकार करना है तो मैं केवल महादेव को ही स्वीकार करूंगी। माता मैना अपनी पुत्री की दृढ़ता देखकर शांत हो गई। उधर भगवान शिव संसार से विरक्त होकर तपस्या में लीन थे। उन्हें विवाह या गृहस्थ जीवन में कोई रुचि नहीं थी। वे ध्यान में मगन रहते और संसार के कल्याण के लिए तप करते। देवताओं के सामने एक बड़ी चिंता थी। एक शक्तिशाली असुर को वरदान प्राप्त था कि उसका अंत केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकता है। लेकिन भगवान शिव विवाह के लिए तैयार नहीं थे। देवताओं ने विचार किया कि यदि शिव और पार्वती का विवाह हो जाए तो उनसे उत्पन्न पुत्र संसार की रक्षा कर सकता है। माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या आरंभ करने का निश्चय किया। उन्होंने राजमहल के सुख सुविधाओं को त्याग कर दिया। वे वन में चली गई। वहाँ उन्होंने भगवान शिव का ध्यान करना शुरू किया। पहले उन्होंने साधारण भोजन किया, फिर धीरे धीरे भोजन कम कर दिया। बाद में उन्होंने केवल फल और पत्तों पर जीवन बिताया। अंत उन्होंने पत्तों को भी त्याग कर दिया। इसी कारण उनका एक नाम अर्पणा भी प्रसिद्ध हुआ। ऋतु बदलती रही। कभी तेज गर्मी पड़ती, कभी वर्षा होती और कभी कड़ाके की ठंड पड़ती, लेकिन माता पार्वती अपनी साधना से विचलित नहीं हुई। वे एक ही मंत्र का स्मरण करती, ओम नमः शिवाय। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उनकी भक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो गए। एक दिन
भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का विचार किया। महादेव ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और माता पार्वती के पास पहुँचे। साधु ने पूछा, हे कन्या, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? माता पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। वृद्ध साधु मुस्कुराए और बोले, तुम भगवान शिव को पति बनाना चाहती हो, क्या तुम उनके बारे में जानती हो? माता ने कहा, हाँ, मैं उन्हें जानती हूँ। साधु बोले, वे शरीर पर भस्म लगाते हैं, उनके गले में सर्प रहते हैं, वे शमशान में विचरण करते हैं, उनके पास राजमहल नहीं है, न धन है न संपत्ति है, उनके साथ विचित्र गण रहते हैं। फिर तुम ऐसे व्यक्ति को अपना पति क्यों बनाना चाहती हो? माता पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महात्मन, आप भगवान शिव के बाहरी स्वरूप को देख रहे हैं, लेकिन मैं उनके वास्तविक स्वरूप को जानती हूँ। वे केवल संसार के पालन करता है, वे दीनों के नाथ हैं, वे देवों के देव, उनके समान कोई दूसरा नहीं। साधु ने फिर कहा, तुम्हारे लिए किसी सुंदर और संपन्न राजकुमार का विवाह प्रस्ताव आए तो क्या तुम उसे स्वीकार नहीं करोगी? माता पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मेरा मन भगवान शिव को समर्पित हो चुका है। संसार का कोई भी सुख मुझे महादेव से अलग नहीं कर सकता। यह सुनते ही भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। माता पार्वती ने जब अपने सामने स्वयं भगवान शिव को देखा तो उनकी आंखों से आनंद के आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुमने अपने मन को कभी विचलित नहीं होने दिया। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। माता पार्वती का हृदय आनंद से भर गया। इसके बाद भगवान शिव ने हिमवान को संदेश भेजा कि वे माता पार्वती का हाथ मांगना चाहते हैं। जब हिमवान को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके घर उत्सव का वातावरण बन गया। देवताओं को विवाह का समाचार मिला तो चारों दिशाओं में आनंद छा गया। ऋषि मुनि, देवता और दिव्य शक्तियाँ इस विवाह में सम्मिलित होने की तैयारियां करने लगे। माता मैना अपनी पुत्री के विवाह की तैयारियां में लग गई। महल को सजाया गया, चारों ओर मंगल गीत गाए जाने लगे। लेकिन मैना के मन में एक चिंता थी। वे सोचती थी, पता नहीं भगवान शिव का स्वरूप कैसा होगा, मेरी पुत्री का विवाह किस प्रकार होगा। उधर भगवान शिव ने अपनी बारात तैयार की। उनकी बारात साधारण राजाओं की बारात जैसी नहीं थी। भगवान शिव नंदी पर सवार हुए। उनके साथ शिवगण, गणपति, भूत प्रेत, योगी, सिद्ध और अनेक दिव्य शक्तियां चल रही थी। बारात को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। किसी ने कहा, ऐसी बारात तो हमने कभी नहीं देखी। किसी को शिवगण देखकर आश्चर्य हुआ तो कोई नंदी को देखकर प्रसन्न हुआ। जब बारात हिमालय के भवन के पास पहुंची तब माता मैना ने खिड़की से बाहर देखा। उन्होंने भगवान शिव के भयंकर स्वरूप को देखा और कुछ घबरा गई। उन्होंने सोचा, मेरी पुत्री इतनी सुंदर और कोमल है और यह कैसी बारात आई है। माता मैना चिंतित हो गई। तभी देवताओं ने उन्हें समझाया,
माता, आप चिंता मत कीजिए। भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप अत्यंत दिव्य और सुंदर है। उनका यह रूप उनकी लीला है। भगवान शिव ने माता मैना की भावना समझी और अपना सुंदर दिव्य स्वरूप धारण किया। जब माता मैना ने भगवान शिव का दिव्य रूप देखा तो उनका मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, आज मेरी पुत्री का जीवन धन्य हो गया। फिर विवाह की सभी तैयारियां पूरी हुई। ऋषि मुनियों ने मंत्रों का उच्चारण किया, देवताओं ने मंगल गीत गाए, चारों ओर आनंद का वातावरण बन गया। भगवान शिव और माता पार्वती विवाह मंडप में विराजमान हुए। विवाह की पवित्र विधियां आरंभ हुई। हिमवान ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथ में रखते हुए कहा, हे महादेव, मैं अपनी पुत्री आपको समर्पित करता हूँ। कृपा इसे स्वीकार करें और सदैव इसकी रक्षा करें। भगवान शिव ने माता पार्वती का हाथ स्वीकार कर लिया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। माता पार्वती और भगवान शिव ने अग्नि को साक्षी मानकर विवाह के संस्कार पूर्ण किए। इस प्रकार शिव और शक्ति का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती की स्तुति की। नारद मुनि ने कहा, आज शिव और शक्ति का मिलन हुआ है। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। दोनों एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखकर कहा, हे देवी, तुम मेरी शक्ति हो। संसार में जो भी सृजन, पालन और परिवर्तन होगा उसमें तुम्हारी शक्ति मेरे साथ रहेगी। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मैं सदैव आपके साथ रहकर संसार के कल्याण में अपना योगदान दूंगी। इस दिव्य विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर भी आनंद का वातावरण बन गया। शिवगण उत्सव मनाने लगे। देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती का जय घोष किया। हर दिशा में आवाज आने लगी, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सच्ची भक्ति में धैर्य और विश्वास होना चाहिए। माता पार्वती के सामने अनेक कठिनाइयाँ आई, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। उन्होंने सुख सुविधाओं का त्याग किया और भगवान शिव की भक्ति में अपना मन लगा लिया। उनकी तपस्या केवल भगवान शिव को पाने के लिए नहीं थी, बल्कि यह उनके अटूट विश्वास का प्रतीक था। भगवान शिव ने भी माता पार्वती की परीक्षा ली, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पार्वती का मन सच्चा और अडिग है, तो उन्होंने उन्हें स्वीकार कर लिया। इसीलिए भक्तों को भी अपने जीवन में कठिन समय आने पर निराश नहीं होना चाहिए। सच्चे मन से किए गए अच्छे कर्म और भक्ति मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाते हैं। सावन के पवित्र महीने में विशेष रूप से भगवान शिव का स्मरण किया जाता है। भगत शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। लेकिन भगवान शिव को केवल पूजा की सामग्री ही प्रिय नहीं है, उन्हें सच्चा मन, दया, सेवा और अच्छे कर्म भी प्रिय है। इसीलिए जो भगत भगवान शिव की पूजा करे, उसे अपने व्यवहार में भी प्रेम और करुणा रखनी चाहिए। कथा के अंत में भक्त हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करता है, हे भोलेनाथ, हमारे मन से अहंकार दूर कीजिए, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए,
हमारे परिवार में प्रेम और शांति बनाइए रखे, हमें दूसरों की सहायता करने की बुद्धि दीजिए और हमारे हृदय में आपकी भक्ति सदैव बनी रहे। भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा करे और माता पार्वती सभी के जीवन में सुख शांति प्रदान करे। जिस प्रकार माता पार्वती ने कठिन परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में धैर्य और अच्छे कर्मों का साथ न छोड़े। यही इस पवित्र कथा का संदेश है। बोलिए भगवान शिव शंकर महाराज की जय, माता पार्वती की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कथा अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना।